अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे WP फॉर्म्स के अंदर आप किस तरह से एक कैलेंडर इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स के अंदर हमें कैलेंडर की या डेट एंड टाइम सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करनी है तो हमें वहाँ पर उसको कैलेंडर शो करवाना पड़ेगा ताकि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ से सिलेक्ट कर सके, जो कि ईजिली सिलेक्टेबल हो। इसके साथ साथ ही अगर हम एक बुकिंग या अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें ये वाली फील्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें काम करेंगी। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपको इसके लिए WP फॉर्म्स का प्रो वर्जन चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी वेबसाइट के ऊपर इंतहाई कम प्राइसेस के अंदर सेटअप करके दे दिया जाएगा विद ऑल एड ऑन्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने फॉर्म के अंदर जाना है और हमारे पास जैसे ये फॉर्म है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूजर की डेट ऑफ बर्थ भी हम कलेक्ट करें। तो उसके लिए हम इस फॉर्म को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा डेट एंड टाइम का। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। लेट्स से इसका नाम लिख देता हूँ एंटर या डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट एंड टाइम या डेट या ओनली टाइम आप किस तरह से शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डेट शो करवाना चाहेंगे, डेट का ऑप्शन। तो हमने ये ऐड कर दिया और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हम यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे हम फील्ड की जो है साइज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसी फील्ड आप शो करवाना चाहते हैं। तो मैं इसको मीडियम कर दूंगा। डेट पिकर शो करवाना चाहते हैं, डेट एंड ड्रॉप डाउन आप कोई भी स्टाइल चूज करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर दें। और यहाँ पे आप फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे लिमिट डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यूजर कौन कौन से डेज, अब बर्थडे के अंदर तो किसी तरह का लिमिट वगैरह आप सेटअप नहीं कर सकते। अगर कोई बुकिंग फॉर्म आप बना रहे हैं तो तब इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी डिसेबल ही रहने दूंगा। और यहाँ पे ऑप्शन है डिसेबल पास्ट डेट्स, कि यूजर जो है वो पास्ट डेट्स को सिलेक्ट ना कर पाए तो उसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन बर्थडे हम क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन हमारे पास विजिबल नहीं है, राइट। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे देखें, जैसे हम इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे डिसेबल टुडेज डेट, इसको भी आप कि यूजर जो आज की डेट है वो भी सिलेक्ट ना कर पाए, तो इसकी इस तरह के कंडीशंस आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, इसको यहाँ पे देखें हमारे पास कैलेंडर इस तरह से शो हो चुका है। अब क्योंकि फ्यूचर और यहाँ पे ये सारी डेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन और ये वाला स्टाइल चूज करते हैं तो हम इसको रिलोड करते हैं और रिलोड करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे पास शो हो जाता है। तो ये भी आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं उन ऑप्शंस को भी आपको ज़रा फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस आपको दिखाना चाहूँगा कि वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट लॉजिक, और इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर बता दिया है कि स्मार्ट लॉजिक को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये यूज़ नहीं करेंगे। और अगेन यहाँ पे हमारे पास डेट पिकर का ऑप्शन है और यहाँ पे लिमिट डेज। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सैटरडे संडे सिलेक्ट ना हो, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे हम सैटरडे और संडे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखें सैटरडे सारा ऑफ है और यहाँ पे संडे सारी जो डेट्स हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। इसी तरह से आप चाहेंगे कि यहाँ पे पास्ट डेट्स हैं उनको भी यूज़र जो है वो सिलेक्ट ना कर पाए, तो वो भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर पास्ट डेट, तो पास्ट पे जाने का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ फ्यूचर के अंदर जाने का ऑप्शन है, राइट। तो इसी तरह से आप जो है डिसेबल टुडेज डेट, इसको भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। और डिसेबल टुडेज डेट, इनेबल, तो मैं इसको ये इनेबल किया। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए यूज़र जो है वो आज की डेट को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे आज 4 दिसंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं आज की डेट जो है सिलेक्ट नहीं कर सकता, उससे आगे की डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देते हैं कि यूज़र जो है डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सके। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर देता हूँ और रिलोड करता हूँ।
अब जो यहाँ पे फीचर्स हमें नजर आएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई और उसके बाद यहाँ पे टाइम भी यूजर ऐड कर सकता है। तो आई होप यू गेट द आइडिया किस तरह से आप एक कैलेंडर ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।